जयपुर राजस्थान में जर्जर हो चुके विद्यालय भवनों के पुनर्निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने 300 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। इस निर्णय से राज्य के हजारों विद्यार्थियों को सुरक्षित और बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध हो सकेगा। कोटा राजस्थान रोडवेज ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कोटा, बूंदी और 12 जिलों को डीलक्स, एसी और नॉन एसी श्रेणी की कुल 24 नई बसें उपलब्ध कराई हैं। इन बसों के शामिल होने से लंबे समय से बंद पड़ी लंबी दूरी की सेवाओं को फिर से शुरू करने की तैयारी तेज हो गई है। प्रदेश में एलपीजी गैस की आपूर्ति को लेकर अब प्रशासन और अधिक सख्त नजर आएगा। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कोटा प्रवास के दौरान अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि एलपीजी गैस की कालाबाजारी किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। टोंक मध्य पूर्व में जारी युद्ध के कारण देश में एलपीजी आपूर्ति प्रभावित होने के बीच उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए सरकार ने जिले में कई जगह पाइप्ड नेचुरल गैस पीएनजी सुविधा उपलब्ध कराई है। टोंक शहर अब हिंदुस्तान पेट्रोलियम। राजस्थान के खैरथल तिजारा जिले के औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी में ईद के त्योहार की खुशियां उस वक्त मातम और दहशत में बदल गईं, जब महज 5,000 रुपए के लेन देन को लेकर एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया गया। उधार दिए गए पैसे वापस मांगना एक 21 वर्षीय युवक के लिए इतना भारी। जायल नागौर जिले के जायल तरनाऊ मार्ग पर शनिवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसे ने दो परिवारों की खुशियां छीन लीं। दो कारों के बीच हुई आमने सामने की भीषण भिड़ंत में एक बुजुर्ग और उनकी मात्र 1.5 वर्षीय पोती की मौके पर ही मौत हो गई। राजसमंद में नगर परिषद के तत्वावधान में चल रहे गणगौर महोत्सव के तीसरे दिन आज चुंदड़ी गणगौर का भव्य आयोजन हुआ। जैसे ही पारंपरिक सवारी निकली, पूरा शहर उत्सव और भक्ति के रंग में रंगा नजर आया। झुंझुनू जिले के भोजासर गांव के एक व्यापारी और उसके कार चालक का अपहरण कर 20 लाख रुपए की फिरौती मांगने के मामले में हरियाणा पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। लोहारू सीआईए स्टाफ ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर अपहरित दोनों व्यक्तियों को सकुशल मुक्त कराया है। पर्व यानी पड़ा मिलन बिंदु। गन्ने में थोड़े थोड़े अंतराल में उभरी हुई गांठें होती है, यही आगे से आगे उसे जोड़ती है। इनके बीच का हिस्सा मीठा और रसदार होता है, यही पर्व है। पर्व का अर्थ ही है जीवन में घुली मिठास। गणगौर वही पर्व है। राजस्थान पत्रिका के संस्थापक श्रद्धेय कर्पूर चंद्र कुलिश के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में रविवार को शहर में कई सेवा कार्यों का आयोजन किया गया। संयुक्त वैश्य महासभा बुद्ध विहार और विजयनगर इकाई की ओर से जहां गो सेवा के जरिए अपनी श्रद्धा प्रकट की गई। शहर की परंपरा, आस्था और वैभव का अनूठा संगम है चांदमल ढड्ढा की गणगौर प्रतिमा। सिर से नख तक बेशकीमती स्वर्णाभूषणों से सजी यह प्रतिमा 24 घंटे हथियारबंद पुलिस के कड़े पहरे में रहती है। रियासतकाल से चली आ रही भारतीय संसदीय प्रक्रिया उन मानक प्रक्रियाओं में सम्मिलित है जिसका अनुकरण पूरी दुनिया के लोकतंत्र करते हैं। राजशाही और तानाशाही जैसी शासन प्रणाली को छोड़कर लोकतंत्र को अपनाने के उत्सुक देश भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली की ओर श्रद्धा से देखते हैं। सवाई माधोपुर रणथंभौर बाघ परियोजना में पिछले 2 दिनों से देशी विदेशी पर्यटकों की बंपर आवक हो रही है। अवकाशों के चलते 3 दिन का वीकेंड होने से पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। बाघों की नगरी इन दिनों पर्यटकों से गुलजार बनी हुई है। अलवर शहर के एमआईए क्षेत्र स्थित गूंदपुर गांव में 30 गांवों को जोड़ने वाली मुख्य सड़क इन दिनों लोगों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बन गई है। सड़क पर करीब 1.5 फीट तक पानी भर जाने से आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया है। जयपुर कोटा प्रदेश के मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने रविवार को कोटा प्रवास के दौरान कलेक्ट्रेट सभागार में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक लेकर कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट निर्माण को केंद्र में रखते हुए प्रगति का जायजा लिया। देश का आधुनिक और हाईटेक कहा जाने वाला दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे इन दिनों अपनी अव्यवस्थाओं को लेकर सुर्खियों में है। एक्सप्रेसवे के पिनान रेस्ट एरिया स्थित पेट्रोल पंप पर प्रबंधन की भारी लापरवाही सामने आ रही है।
नागौर जिले में नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन संकल्प नशा मुक्त नागौर के तहत पुलिस ने लगातार कार्रवाई करते हुए नशे के सौदागरों पर बड़ा प्रहार किया है। जिला पुलिस अधीक्षक रोशन मीना के निर्देशन में अलग अलग थाना क्षेत्रों में कार्रवाई कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। डूंगरपुर नगर परिषद की ओर से शिल्पग्राम बनाने के सपने को साकार करने का कार्य शुरू कर दिया है। शहर के नजदीक गुमानपुरा में लॉ कॉलेज के पीछे 8.25 हेक्टेयर जमीन पर निर्माण कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बेणेश्वर धाम दौरे के दौरान इसका आधिकारिक शिलान्यास हो चुका है। देश भर में चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व पूरी श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भक्ति के इस उत्सव के चौथे दिन रविवार को राजस्थान के अलवर में स्थित ऐतिहासिक बाला किला क्षेत्र के करणी माता मंदिर में श्रद्धालुओं का भारी हुजूम देखने को मिला। विधायक व विधानसभा पाली के निवासियों के बीच सीधा संवाद स्थापित करने के लिए जल संसाधन विभाग परिसर में विधायक सेवा केंद्र स्थापित किया गया है। केंद्र पर विधायक भीमराज भाटी ने विधिवत पूजन किया।